ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया। फैक्ट्री पे कब्जा करने के बाद जितने मजदूर थे, जितनी उनकी लेबर थी, उनके काम करने वाले थे, उनके इंचार्जेस थे, उनको काल कोठरी में डाल दिया। वो लोग ओवरनाइट दम घुटने से सब के सब मर गए। हालात फिर खराब हो गए। एक बार हालात फिर खराब हो गए। अब रॉबर्ट क्लाइव एक शख्सियत है, नाम आपने सुना होगा। अब रॉबर्ट क्लाइव की ड्यूटी लगाएगी कि बंगाल हाथों से निकल गया, बंगाल वापस चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव ने फिर वहां जाके नए सिरे से मामलात को संभालने की कोशिश की। रॉबर्ट क्लाइव समझदार आदमी था, बड़ा चालाक आदमी था। रॉबर्ट क्लाइव ने एक किरदार हुआ है जिसे गद्दारी का तमगा दिया गया, मीर जाफर। अच्छा, मीर जाफर इधर थे जी। हकीकत में उनका नाम मीर जाफर था। मीर जाफर जो थे वो जर्नैल थे सिराजुद्दौला के। ओके। उसकी आर्मी के जनरल थे। और मीर सादिक भी इसमें था? मीर सादिक अलग से कर रहा ठीक है। मीर जाफर को उन्होंने खरीद लिया। ठीक है, उससे डील हो गई। जी, रॉबर्ट क्लाइव ने। एक वहां का हिंदू बनिया था जो पूरे बंगाल का बनिया था। वो समझे वो बैंक था। ठीक है। वो लोन दिया करता था। राज सेठ गालबन उसका नाम था। वो तमाम जितने भी बंगाली थे, बंगाल के जो लोग थे, उनको वो रकम उधार दिया करता था। उसे भी खरीद लिया। उसके साथ भी सांठ गांठ हो गई। मीर जाफर से कहा कि तुम्हें बंगाल का हुक्मरान बना दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ का नवाब बना देंगे, सरदार बना देंगे। और जो सेठ था हिंदू, उसे कहा कि तुम्हें, चूंकि तुम खौफजदा रहते हो सिराजुद्दौला से, सिराजुद्दौला का तुम्हें बड़ा डर लगा रहता है, क्योंकि वो डरता था कि सिराजुद्दौला कहीं मुझ पे काबज़ ना हो जाए, मेरे मामलात पे वो कंट्रोल ना हासिल कर ले, टैक्सेस वगैरह की मद में और इस तरह से, क्योंकि पैसा उसके पास बेतहाशा था। अब सर ये दो लोग खरीद लिए गए। ठीक है। यहाँ पे अब एक बड़ी जंग होती है जिसे जंगे प्लासी कहते हैं, जिसे जंगे प्लासी का नाम दिया गया। इस जंग में बड़ा काम खराब होता है सर। मीर जाफर गद्दार हो चुका है, चीफ ऑफ आर्मी है। जो पैसा खर्च करने वाली शख्सियत है, वो भी, जो सिराजुद्दौला को भी पैसा देता था, वो भी उनके साथ नहीं है। वो भी गोरों के साथ मिल गया और वो गोरों पे पैसा खर्च कर रहा है। हाँ, तो गोरे मजबूत हो गए। गोरे मजबूत। ठीक है। अब ये जो जंग हुई है सर, इस जंग में बदनसीबी या शोमाई किस्मत कह लें आप कि बारिश हो गई। ओके। गोरे की तमाम तर मशीनरी जो थी वो प्रोटेक्टेड थी। ओके। मंजीन के वगैरह जो भी, सिराजुद्दौला की जो मैकेनिज्म था वो प्रोटेक्टेड नहीं था। वो जो बारिश हुई और वो बड़ी शदीद बारिश थी, उसके नतीजे में सिराजुद्दौला की तमाम तर गोला बारूद जो था वो नाकारा हो गया। ओके। तो फिर तो किसी काम का नहीं रहा वो। रिजल्टेंटली जो मीर जाफर की प्लानिंग थी वो प्लानिंग का वक्त आ गया। उसकी प्लानिंग ये थी कि जंग हारनी है और मीर जाफर वहां पे वापसी का रुख इख्तियार कर लेता है, फौज को पीछे हटा लेता है, फौज को वापस बुला लेता है। ठीक है। ये मीर जाफर को वहां का सरदार बना देते हैं वादे के मुताबिक ईस्ट इंडिया। मीर जाफर अब नवाब है बंगाल का। ठीक है। वादा नहीं पूरा किया, ये उनकी मजबूरी थी। गोरों ने कई वादे किए। हाँ, क्योंकि अवाम जो है वो गोरों के साथ नहीं होनी थी। अवाम मुतमिन उसी वक्त होती जब उन्हीं में से एक बंदा जो और है उससे भी बड़ी वजह ये थी कि वो जो इंटरनल इश्यूज हैं किसी भी, वो जानते थे, वो ज्यादा जानते थे। और इधर लड़ाई हो गई, फलां ने इनकार कर दिया, फलां, तो वो उस किस्म के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते थे। उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ वेल्थ पे थी। वो क्या करते थे कि जहां भी वो कब्जा करते थे वहां पे किसी और को ही मोहरा सरदार बना के बिठाते थे, रेवेन्यू खुद कलेक्ट करते थे, ये मालो जर इकट्ठा करते थे और नजर रखते थे दौलत पे, टैक्सेस पे, अजनास पे, प्रोडक्शन पे। ये सारे का सारा गोरा हासिल कर रहा था। ये जो कलेक्टर का एक लफ्ज आपने सुना होगा, कलेक्टर, तो ये कलेक्टर का आज तक भी कलेक्टर चला आ रहा है, तो ये गोरे का ही बनाया हुआ है। हाँ, उसका काम था कि यही कलेक्शन करना है, कलेक्शन करनी है। अच्छा,
ये जो एक बैटल ऑफ प्लासी हो गई, जो सिराजुद्दौला हार गए, मीर जाफर वहाँ के हुक्मरान बन गए और गोरों का अब मुकम्मल तौर पे होल्ड हो गया। कंट्रोल हो गया है, बंगाल बिल्कुल सही है। अपना हुआ। हाँ, अब खुलेआम तजारत भी हो रही है, खुलेआम टैक्स लिए जा रहे हैं, खुलेआम लूट खसूट हो रही है और जुल्म किया जा रहा है। सर इतना जुल्म किया गया, अनाज तक नहीं छोड़ा गया। और किसी के पास कहते हैं गोल्ड भी नहीं छोड़ा गया। सर वो तो पहली स्टेज पे ही हो गया ना। अब जो लास्ट स्टेज होती है, जो लोगों की जिंदगी की जो जरूरत है, वो है अनाज। अनाज का एक दाना तक नहीं रहने दिया, सब लूट लिया, सब ट्रांसपोर्ट हो गया। 70,000 लोग मर गए सर, फाकों से। फाकों से। ये जंगे प्लासी के बाद। जी, 70,000 लोग। ठीक है सर ये जो 70,000 लोग मरे हैं ना, ये अजनास की कमी की वजह से। ये अजनास की कमी की वजह से, भूख से। कहत जो आया है, वो कहत की वजह ये लूट मार है, मसनूई कहत लाया गया। मसनूई कहत लाया गया और उस पे जुल्म की इंतहा, ये आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माफी फिर भी नहीं मिली। सर वो जो 70,000 लोग मर गए ना, उन 70,000 लोगों का भी टैक्स जिंदा लोगों से हासिल किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जी मरे हुए लोगों का टैक्स जी जिंदा लोगों से हासिल किया। जी, वो जिंदा लोगों से लिया गया, वो ऐसे नहीं उनको छोड़ा। यहाँ तो साफ जाहिर होता है ना कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तो सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रही थी। अब बंगाल पे 80% पे कंट्रोल हो गया, गोरों का कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब है जी 1764, कासिम अली जो है वो है रूलर, बरसगीर हुक्मरान है। वो बहुत परेशान था। अवध का नवाब और मुगल, इन सब ने मिलके प्लान किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे एक बार फिर अटैक किया जाए, हमला किया जाए। ये हमला हो गया, जंग बुरी तरह से हार गए मुगल, कासिम अली और वाली अवध, नवाब ऑफ अवध। ठीक है, ये इनकी तीनों की प्लानिंग थी। इन तीनों ने प्लानिंग करके ईस्ट इंडिया कंपनी से जंग लड़ी और ये जंग हार गए। हारने की वजह यह थी कि बीच में ही ऐसे लोग मौजूद थे जो गद्दार भी थे। ठीक है, और ये वो लोग हैं सर, गद्दारी कौन कौन लोग कर रहे हैं? जो चंद घराने आज के बड़े बड़े एम्पायर्स के मालिक हैं, जो खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहते हैं, ये वो लोग थे जो फायदा हासिल कर रहे थे, भरपूर फायदा उठाया उस वक्त गोरों से। और वो चंद लोग थे। और वो चंद लोग ही आज तक चंद लोग हैं। हाँ, कहते हैं कि बर्रे सगीर के जो बड़ी बड़ी गद्दियाँ, बड़े बड़े लोग आपको नजर आ रहे हैं जी, इन्होंने अंग्रेजों की खिदमत की है। नवाब ऑफ अवध, मुगल एम्पायर और कासिम अली जो बंगाल से थे, इन्होंने गोरों पे अटैक किया। और ये इसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर की बक्सर, ये जो बैटल ऑफ बक्सर है, इसमें प्लानिंग ठीक नहीं थी। ईस्ट इंडिया बहुत भारी थी और ये जंग मुगल, अवध और वो हार गए जो वाली थे बंगाल वाले। जी, 1765 मुआहदा इलाहाबाद हुआ इस जंग के हारने के बाद। ठीक है, मुआहदा इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव, वो जो तेज आदमी रॉबर्ट क्लाइव अब बंगाल का गवर्नर बन गया और कमांडर इन चीफ भी बन गया। वहाँ के तमाम तर जो रेवेन्यूज़ थे उस पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। वहाँ पे अपना निज़ाम हुकूमत कायम कर लिया, वहाँ पे अपनी आर्मी बना दी और पूरी तरह से रूल रॉबर्ट क्लाइव का था। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, पहला गवर्नर वहाँ पे बंगाल में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बन गया। अब ये वो वक्त है जी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का तूती बोलता है। ठीक है, हर जगह पे राज हो गया, हर जगह पे राज हो गया।